हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। तो आज हम सुनेंगे व्हेन इंट्रोवर्ट मीट एक्सट्रोवर्ट कॉलेज लव स्टोरी का पार्ट 23। टू कंटिन्यू। आर्यन और अनाया के रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक हसीन यादों का बोझ था जो उन्हें वापस खींचता था। आर्यन अपनी पुरानी दोस्ती और प्यार की यादों में गुम था और अनाया अपनी नए रिश्ते में खुश थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा एहसास और नफरत का असर अब भी था जो छुपाए नहीं छुप रहा था। आर्यन ने अपनी पुरानी कॉलेज लाइफ को पीछे छोड़कर एक नए शहर में अपना करियर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। उसका काम अब उसकी पहचान बन गया था और वो पूरी तरह से अपनी प्रोफेशन में बिजी हो गया था, लेकिन अंदर से उसका दिल अब भी अनाया की यादों में फंसा हुआ था। एक दिन उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक रियूनियन प्लान किया। वो चाहता था कि अपनी कॉलेज के यादों को फिर से ताज़ा करे और खुद को भी पुरानी यादों से बाहर निकाले। रियूनियन के दिन सभी दोस्तों ने मिलकर अपने पुराने यादों को रिवाइव किया और आर्यन भी कुछ वक्त के लिए खुश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक अब नहीं थी। एक पुराने दोस्त ने पूछा, आर्यन, तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो? क्या तुम अब भी अनाया के बारे में सोचते हो? आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो वक्त उसके साथ था वो बस यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। अनाया और कबीर का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। कबीर ने अनाया को वो प्यार और स्टेबिलिटी दिया जो उसके लिए एक नई उम्मीद की तरह था। दोनों के बीच काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई थी और उनका रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। कबीर के साथ अनाया को लगा कि उसने एक नए सफर का आगाज किया है। एक शाम कबीर और अनाया बीच पर गए थे। उस शाम का मौसम, वो लहरों की आवाज और वो हल्का सा हवा का झोंका अनाया के दिल को और भी खुशियों से भर रहा था। कबीर ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, अनाया, तुम्हें पता है, तुम मेरे लाइफ का वो हिस्सा हो जो मुझे हर दिन और जीने का मोटिवेशन देता है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। अनाया के आंखों में खुशी थी और उसने प्यार से कबीर की तरफ देखा। कबीर, तुमने मुझे वो प्यार दिया है जो मुझे आर्यन के साथ कभी नहीं मिला। तुम्हारे साथ मुझे वो कंफर्ट और खुशी मिलती है जो शायद हर किसी को नहीं मिलती। कबीर ने उसके चेहरे को हाथ में लेकर उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल और नाजुक से किस किया। वो शाम दोनों के बीच एक और खूबसूरत याद बनके रह गई। आर्यन ने अनाया और कबीर की तस्वीरें देखी थी सोशल मीडिया पे, और वो तस्वीरें उसके दिल में एक अजीब सी खलबाली मचा रही थी। उसने अपने आप से कहा, क्या सच में मैं अपनी जिंदगी में कभी अनाया के बिना खुश रह पाऊंगा? उस रात आर्यन अपने कमरे में अकेला था और उसने अपने दिल का बोझ कम करने के लिए अपने दोस्तों को कॉल किया। उसने अपने एक क्लोज फ्रेंड रोहान को अपनी सारी फीलिंग्स बताई। रोहान ने कहा, आर्यन, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है या तुम अनाया से अब भी प्यार करते हो, तो तुम्हें उसके साथ बात करनी चाहिए। शायद तुम दोनों के बीच कुछ क्लियर हो सके। आर्यन ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे अनाया से बात करनी चाहिए और अपने दिल का हाल उससे शेयर करना चाहिए। अगले दिन आर्यन ने डिसाइड किया कि वो अनाया को मैसेज करेगा और उसे मिलने की रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन जब उसने अनाया को मैसेज किया, उसने देखा कि अनाया का रिप्लाई काफी न्यूट्रल था। अनाया ने कहा, मुझे लगता है आर्यन कि अब हम दोनों अपने अलग रास्ते पे हैं। तुम्हारे मैसेजेस पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मैं अब वैसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती जो हमारे बीच पहले था। आर्यन ने ये बात सुन के अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। उसने सोचा कि शायद ये वक्त है कि वो अपने आप को अनाया से पूरी तरह से दूर करे और अपने नए लाइफ के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन ये रात और बातें आर्यन के दिल में एक नई उम्मीद और सोच लाई थी। शायद वो सच में अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। क्या आर्यन अपने पुराने रिश्ते और यादों को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा? क्या अनाया और आर्यन के बीच कुछ और छुपी हुई बातें हैं जो अब भी उनके दिल के एक कोने में हैं?